नमस्कार, मैं चारू दत्त चौधरी, विदर्भ प्रांत, अमरावती। ये अमरावती शाखा की ओर से मिशन टैग अ बैग ये अभियान हमने शुरू किया है। पॉलीथीन बैग पे नियंत्रण लाने के लिए हमने ये अभियान का आरंभ किया है, जो बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है और अलग अलग ज़िलों में राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी बहुत सराहना हो रही है। आज हमारे साथ है सम्माननीय आशा सिंह मैडम, जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की महिला विभाग प्रमुख है। मैडम, आप इस अभियान के बारे में लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगी? कृपया आपके दो शब्द। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का एक प्रमुख बिंदु पर्यावरण भी है और इसके लिए हमारे यहाँ जो 6 आयाम हुए उसमें से प्रमुख है पर्यावरण आयाम। उसके तहत मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर पर्यावरण स्वस्थ है तो मनुष्य स्वस्थ है। समृद्ध पर्यावरण, समृद्ध मनुष्य। क्योंकि हम देखते हैं कि पर्यावरण अर्थात केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, जानवर, जल, वृक्ष सभी इसके अंतर्गत आते हैं और ये तभी सुरक्षित रहेंगे जब हम पर्यावरण को पॉलीथीन मुक्त बनाएंगे। क्योंकि ये पॉलीथीन सबसे ज़्यादा जानलेवा है। अगर पशु खाते हैं तो उनकी मृत्यु होती है, इसी प्रकार पक्षी खाते हैं तो उनको भी हानिकारक है और साथ साथ मनुष्यों के लिए भी इसलिए है कि सीवर लाइन चौक हो जाती है। और इसके प्रयोग से हमारे अंदर भी प्लास्टिक के तत्व इतने पहुंच गए हैं कि कहीं ना कहीं कैंसर हो जाता है। तो इसके लिए हम बच्चों को भी जागरूक करते हैं, महिलाओं को भी जागरूक करते हैं कि इस तरह का एक टैग बनाएं और उस टैग में जो भी हमारे प्रयोग में पॉलीथीन आती है, उस प्रयोग की हुई पॉलीथीन को प्रयोग करने के बाद हम इस तरह से इस टैग के अंदर लगाते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, जैसे जिस तरह से ये लगी हुई है। अब इनको ऐसे इकट्ठा करते जाएंगे एक के बाद एक, तो ये सारा स्टोर हो जाएगी, वातावरण में इधर उधर फैलेगी नहीं, ना पशु खाएंगे और ना ये वृक्षों को नुकसान पहुंचाएगी और इस तरह से हम उनको एकत्रित कर सकते हैं। अब ये हमारे घर में ना आए, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम इस तरह का एक बैग अपने साथ लेकर जाएं और उस बैग में ही अपने आवश्यक सामान, चाहे सब्जियां हों या कोई अन्य आवश्यक अन्न वगैरह हो, वो लाते हैं, वो हम इस तरह के बैग में ले जाएंगे। तो क्या होगा कि ना पॉलीथीन आएगी नहीं हमारे पास, और जो आ गई है उसका संधारण हम इस तरह से कर सकते हैं और ये संस्कार हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और ये परिवार के अन्य सदस्यों को भी दे सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह की टैग पद्धति को अपनाएं। ये जो जमा हो रही है, इसका रिसाइकलिंग के लिए भी प्रयोग करना चाहिए। इनको तो हम ये एकत्रित जमा करके उन लोगों को दे सकते हैं जो इसका रिसाइकलिंग करते हैं और ले जाते हैं, बिनकर भी कई प्लास्टिक बिनने वाले भी आते हैं, वो भी ले जाते हैं, हम उन्हें भी दे सकते हैं। या फिर हम कुछ बहनें हमारी शिल्प बनाती हैं, तो उन शिल्प में चटाई भी बना देती हैं, अन्य शो के चीज़ें बनाती हैं, तो वो उनका प्रयोग करके इसको बहुत दिन तक हम पर्यावरण में जाने से रोक सकते हैं। इस तरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम, आपके आशादायी शब्द।